यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है। किसी जीव की हत्या करना क्या है मैया जी? पाप है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। ये हमारे को शोभा नहीं देता। जो खाते हैं शायद वह अज्ञानी है, इसलिए वो। अब आप कहें अमेरिका के लोग खाते हैं, हाँ, तो अमेरिका में कोई ज्ञानी लोग थोड़ी हैं। जो खाते हैं वो सब अज्ञानी ही हैं। जो खा रहे हैं मांस वह ज्ञानी तो नहीं है कि ज्ञानी है? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलने वाले को आप ज्ञानी समझेंगे कि सत्य बोलने वाले को? शाकाहार करने वाले को ज्ञानी समझेंगे कि मांसाहार करने वाले को? बोलो। कोई दुनिया का व्यक्ति, चाइना क्या खाता है? चाइना कुत्ता खाता है। चाइना में कुत्ते नहीं मिलते ऐसे, कुत्ते वहां पे खाने के लिए पाले जाते हैं। खाने वाले सुअर खाते हैं। अमेरिका में ज्यादा किसका मांस खाया जाता है? सुअर का। चाइना में भी सुअर और डॉग, कुत्ते का मांस ज्यादा। वहां तो बिच्छू, सांप, जो पेड़ों पर चींटे होते हैं उसकी चटनी बना के खाते हैं चाइना में। ये कौन लोग हैं? सच्चाई यह है कि इन्हें खाने का भी ढंग नहीं आया। इनके पास खाने का ढंग नहीं है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर आप तो भारतीय हो। एक मेरी मां, पूरी दुनिया में हल्दी क्या होती है सिर्फ भारत को पता है। सब्जी में डालने वाले जो तुम्हारे मसाले हैं, तेज पत्ता है, जीरा है, धनिया है, और जो भी मसाले, गरम मसाले इत्यादि हैं, ये मसाले केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और इन मसालों की शक्ति का तो लोहा माना। अभी कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है। ना तो तुम्हारी मुर्गी काम आई, ना अंडे काम आए, ना तो बकरा काम आया, ना बकरी काम आई। सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, काढ़ा काम आया है। और ये काढ़ा भारत की देन है। ये काढ़ा किसकी देन है? जब संकट आएगा तो तुम्हारी मुर्गी और बकरा बकरी काम नहीं आएंगे, शुद्ध शाकाहार काम आएगा। क्या काम आना है? मैं नागालैंड गया था कथा सुनाने एक बार। जब नागालैंड हम गए तो वहां का जो कल्चर था, वहां भी कुत्ते, वहां की सब्जी मंडी में पालक, गोभी, मटर ये नहीं रहता। वहां तो वहां की मंडियों में कुत्ता, कॉकरोच, बिच्छू, सांप, हाँ मैं वहां देखा, हमने ये सब बिक रहा है। हम गए वहां, कुछ हिंदू भाई रहते हैं वहां, उन्होंने बुलाया था कथा के लिए, तो हम गए वहां। तो हमने वहां पूछा कि भाई ये लोग क्या यही खाते हैं? बोले यही खाते हैं। ये रोटी जानते नहीं रोटी होती क्या है। जब इन्हें डॉक्टर कहता है कि अब ये मांस ना खाना, लीवर खराब हो रहा है, तब ये आते हैं और डॉक्टर कहता रोटी खाया करो। तब ये आते हैं हमारे यहाँ रोटी सीखने के लिए बुढ़ापे में। अब रोटी कैसे बनाएं वो बनाते हैं, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कह देता मांस ना खाना। मांस खाने वाले को डॉक्टर भी एक टाइम पे मना कर देता है, भाई तुम्हारी किडनी कब तक पचाएगी मांस, कब तक पचाएगा। हमारा पेट रोटी और चावल जितनी आसानी से पचा लेता है, मांस इतनी आसानी से नहीं पचाता। डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि अब ये मत खाओ, जवानी थी तो पच गया, अब बुढ़ापे में ये नहीं पचेगा, अब क्या खाओ, अब सिंपल रोटी खाओ। तो वहां पर बुढ़ापे में लोग रोटी सीखते हैं बनाना। हमने कहा देखो बुढ़ापे में आखिर काम रोटी ही आती है और कोई काम नहीं आता। ये जो तुम स्वाद के लिए हत्या कर रहे हो ये काम आने वाली नहीं है। काम क्या आना है मेरी माँ? रोटियां काम। इसलिए कहा करता हूं, क्यों पाप लाद रहे हो सिर पे? ये तुमने जीव हत्या, जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया?
मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज आप लोग देखते हैं संसार में कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, कोई घिसट घिसट के चल रहा है, किसी के पास रोटी नहीं है, कोई किसी के शरीर में मक्खियां ही मक्खियां लगी हैं, किसी के सिर पे शरीर पे कीड़े पड़े हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैसे नहीं है, दवाई नहीं है। कौन लोग हैं ये? शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, ना तो वो ठीक कर पा रहा है, तड़प तड़प के मर गया फुटपाथ पे, मरा तो कंधा देने वाला कोई नहीं था। ये कौन लोग हैं? ये वही पापी लोग हैं जिनके पापों का दंड अब इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ रहा है। क्या लगता है तुम्हें, ये जो तुम पाप कर रहे हो ये ईश्वर देखेंगे नहीं? भगवान तो सबका लेखा जोखा है परमात्मा की दुकान में।